नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करवा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल पर हमारे प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज 1.2 में हमारा सवाल अपना कौन सा था? चौथा सवाल था। चौथा सवाल क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है इसमें HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। कितना दिया है? HCF दिया है किसका? 306 और 957 का HCF हमारा 9 दिया गया है। 306 और 957 का HCF कितना है? HCF दिया है 9। और इसमें क्या दिया गया है हमारा? और एलसीएम ज्ञात करना है। किसका? इसी का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ये दो संख्याएं दी गई हैं और इसका निकालना है एलसीएम। तो ये सबसे हमारा इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का सबसे सिंपल सरल सवाल, सरल क्वेश्चन है। तो हमने एक पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी बताई थी, क्या होती है? तो होती है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? ये दो संख्याएं दी होती हैं, इनके लासा और मासा यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं? 306 और 957। तो लिखेंगे 306 गुणा 957 बराबर एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम ऐसे नोट करेंगे। एचसीएफ दिया कितना? 9, तो 9 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? इसको पलट लेते हैं, तो एलसीएम गुणा 9 बराबर 306 गुणा 957 ये हो जाएगा। अब ये 9 को उस तरफ भाग में भेज देते हैं। गुणा में लिखा तो उस तरफ जाएगा, तो किसमें हो जाएगा? भाग में। तो 306 गुणा 957 बटे 9। अब 9 का भाग लगाना हमें। 9 का भाग इसमें लगाएंगे, कितने बार जाएगा? इसमें 30 में करेंगे, 9 3 27 हो जाएगा, 3 इधर, तो 9 चौके 36। तो ये एलसीएम बराबर 957 गुणा 34। अब इसका गुणा करेंगे। अब आप लोग इसका गुणा करके कमेंट में हमें आंसर बताएंगे कितना आएगा। कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताएंगे एलसीएम कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया है? यदि कोई संख्या 0 पर, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आप ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या लिखा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी पार्ट का है, तो इसलिए हमने नोट कर लिया है इसमें। तो इसमें करना क्या है देखते हैं। इधर लिखा हमने, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, इसका मतलब यह है कि संख्या का इकाईकांक 0 आना चाहिए। संख्या का इकाईकांक 0 आना चाहिए। संख्या जैसे हम ले लेते हैं 20, 20 में इकाईकांक क्या है? ये 0 दिया गया है। अब इसमें आगे लिखा है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 की घात मतलब 2 गुणा 5 आना चाहिए। 2 गुणा 5 आना चाहिए। जब हम 20 के गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, तो ये गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसमें हमारा एक बार 2 गुणा 5 आ रहा है, तो इसमें एक 0 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये है कि जितने 2 गुणा 5 ये आएंगे तो उतने हमारे 0 आ जाएंगे। इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर 6 के हम गुणनखंड करते हैं, तो 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 हो जाएंगे। तो ये 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, तो लिखा इधर 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप का नहीं, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? 2 गुणा 5 के रूप का होना चाहिए। तो किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, n के लिए, अब n का मान चाहे 1 रख लें, चाहे 2 रख लें, चाहे 3, चाहे 10, चाहे 50 रख लें, कभी भी 2 गुणा 5 के रूप का इसमें नहीं आएगा। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 6 नंबर। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ये हमारी संख्याएं जो दी गई हैं वो भाज्य हैं, लेकिन ये पता नहीं है क्यों है। तो हमें सिद्ध करना है किस लिए भाज्य है। तो संख्या कौन कौन सी दी गई है? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, एक ये संख्या दी गई है और एक संख्या हमारी क्या है?
7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये संख्या दी गई, ये भाज्य है। अब हमें सिद्ध करना कि ये भाज्य है क्यों। अब हम आपको बता दें कि भाज्य होता क्या है। तो भाज्य संख्याएं वो वे होती हैं कि जो जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। 3 गुणनखंड हो, उससे ज्यादा हो तो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। अगर 3 से कम है तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 4, 4 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, और इसमें हम एक और लिख सकते हैं अपने मन से। तो एक का कोई महत्व नहीं रहता, एक किसी भी गुणा में लिख सकते हैं। तो इसके 3 गुणनखंड हमारे हो जाएंगे, तो ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसको हम हल करते हैं, क्या हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले 13 करेंगे कॉमन, इसमें 13 कॉमन करेंगे, इसमें करेंगे। जब 13 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो इसमें बचेगा 7 गुणा 11, इसमें बचेगा प्लस, इसमें 1 बचेगा, कॉमन चला जाएगा तो 1 आ जाएगा इधर। फिर इधर क्या होगा 13, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, ये हटाएंगे इधर से तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। 13 गुणा 77 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78। अब ये 13 का गुणा हमें 78 में करना है, तब ये भाज्य है कि नहीं है। तब 78 के जब हम गुणनखंड कर लेंगे तो इसके कई सारे फैक्टर हो जाएंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। वैसे इसको देख लेते हैं, इसमें हम कॉमन क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन 5 आता है इसमें, तो 5 कॉमन कर लेते हैं। तो इधर कितना बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसमें प्लस इधर से 5 कॉमन चला जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब इसका गुणा करेंगे सबका, इनका गुणा कर लेते हैं। तो 7 का गुणा 6 में तो 42 हो जाएगा। अब इन तीनों को गुणा करेंगे तो 4 या 12 और 2 24, 24 इधर आएगा प्लस 1। अब 5, अब इसका गुणा करेंगे 24 का गुणा इसमें, तो 24 दूना होता है 48, हासिल आएगी 4 और 24 होता है 96, 96 4 100, तो 1008 प्लस 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 5, इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। अब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1009। अब 1009 के फैक्टर होता है तो कर देंगे, तो इसमें 1 हम अपने आप से लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में हम कर सकते हैं। तो इसमें कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए, और 3 गुणनखंडों वाली संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। इसमें भी 3 गुणनखंड हो जाएंगे, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला 7 नंबर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ दिया गया है। एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ दिया है। इस मैदान का चक्कर लगाने में एक सोनिया को कितने 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। सोनिया को लगते हैं कितने 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब करना क्या है, मान लीजिए कि वे एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय पर, एक ही टाइम पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में, तो वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी पहले के स्थान पर कितनी देर बाद वे मिलेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं ये एक ग्राउंड है, ये चारों क्या मैदान है, इसके चारों एक वृत्ताकार पथ दिया, रास्ता दिया गया है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, आपकी सोनिया बैठी है, इधर सोनिया खड़ी है, यहाँ से चलना शुरू करती हैं कितने मिनट में, 18 मिनट में पहुंचती हैं। 18 मिनट में एक चक्कर अपना पूरा करती हैं, कौन, सोनिया। और रवि हैं हमारे, तो रवि कितने मिनट में, वो 12 मिनट में। सोनिया कितने मिनट में, 18 मिनट में, और रवि दिया गया है रवि 12 मिनट में। तो हमें पता करना है कि ये कितनी देर बाद वे पुनः उसी स्थान पर दोबारा मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करना क्या है, 18 और 12 का इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम निकाल देना, 18 का और कॉमा 12 का निकालेंगे एलसीएम। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो इसको हम भाग विधि से निकालेंगे। 2 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, इसमें जाएगा 6 बार। फिर 2 का देंगे, इसमें नहीं जाएगा, ऐसे नोट कर देंगे। इसमें 6 में जाएगा 3 बार। फिर इसमें 3 का भाग देंगे, 3 बार चला जाएगा, इसमें 1 बार। 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, इधर भी 1। अब करना क्या, एलसीएम निकालने के लिए सब गुणनखंडों का गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3।
अब जब इनका गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 में 4, 4 का गुणा 3 में 12, 12 गुणा 3 में कितना 36। तो वे 36 मिनट बाद रवि और सोनिया पुनः अपने स्थान पर मिल जाएंगे। तो ये यहाँ से हमारी प्रश्नावली होती है खत्म। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।